नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो इस समय टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ सुशील शर्मा जी। लोगों की एक बुलंद आवाज, लोग जब भी इनका चेहरा देखते हैं तो अपनी वो बातें याद करते हैं जब कि ऐसे युवा उनकी मुसीबत में खड़े हों और उनके कार्यकाल में हर वक्त जो है खड़े हों। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा उन लोगों को प्रमोट करता है जिन लोगों ने समाज के प्रति कुछ कार्य किए हों और समाज के कार्यों में अव्वल आते हों। हमारे साथ हैं, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बजरंग दल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुशील बजरंगी नाम से जाने जाते हैं। और एक बार और हम कहें कि इन्हें आजकल लोग जो है एक नया नाम दे चुके हैं, समाज कार्य करने वाले, सामाजिक कार्य करने वाले युवा। तो आइए इनसे पहले हम बात करते हैं। कोविड-19 की बात करें तो एक बात की पॉजिटिव होने के बाद भी अपना संतुलन इन्होंने नहीं खोया। क्या कहेंगे संतुलन का मतलब कि इन्होंने लोगों से जो हो पड़ता था इनसे लोगों के प्रति इन्होंने किया। और लोगों की दुआओं से आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इनके नाम के हवन भी किए गए कि हमारे सुशील जी जो हैं वो स्वस्थ होकर दोबारा फील्ड में आए। तो हमारे चैनल ने आपको बताया भी था कि किस तरह से लोगों ने, ये बड़ी एक आस्था होती है किसी के प्रति। और हम नहीं कहते, हमारा चैनल नहीं कहता, ये लोगों की आवाज है कि लोगों ने इनके पॉजिटिव जब आए तो लोगों ने हवन और यज्ञ किए कि ऐसा युवा जो है ये दोबारा स्वस्थ होना चाहिए और हमारे बीच आना चाहिए और हमारे लोगों की आवाज है। जी सुशील जी बताइए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद राकेश जी, जेके ब्रेक न्यूज का। देखिए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं पॉजिटिव हुआ तो लोगों का इतना प्यार मिला मुझे, लोगों की दुआओं के कारण मैं वापस से ठीक हो गई और फील्ड में मैं वापस आया। और मैंने देखा कि लॉकडाउन लग चुका था और लोगों को जरूरत थी, हमारी जरूरत थी, जब जो कुछ और हमारे साथ हमारे भाई समाज सेवक हैं उन लोगों की जरूरत थी ताकि वो समाज में जाके जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी करें। और मुझे ऐसा लगा कि अब हमें भी निकलना चाहिए। जब मैं पूरा स्वस्थ हो गया उसके बाद मैं वापस से फील्ड में आया और मैं लोगों के घर घर जाके लोगों को राशन की जरूरत थी वो लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाया ताकि कोई भूखा पेट ना सोए। और जो भी जरूरतमंद चीजें थी उन तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। और इसी तरह मेरा आगे भी प्रयास वो चलता रहेगा ताकि जहां जहां से मुझे कॉलें आएंगी, जहां जहां लोगों को जरूरत होगी मेरी, तो मैं उनकी जो हो सकेगा वो अपने से प्रयास करूंगा, उनकी मदद करूंगा। सुशील जी, जिस तरह से आप लिप्त हो गए कोरोना में, तो लोगों की एक आवाज और जिस तरह से लोगों का सहयोग आपको मिला, तो इस पर क्या कहेंगे कि आपके मन में क्या हुआ? कि देखिए जी, ये लोगों का प्यार है, आप जैसे भाइयों का प्यार है, आप जैसे भाइयों का साथ और लोगों का साथ हमें चाहिए। हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं और जब जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी हम जनता के साथ हैं। जनता का साथ आपने बोला, जनता के साथ, वो तो जनता ने ये सिद्ध कर दिया जिस तरह से आप लिपट थे और लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और हवन यज्ञ भी किया। हमारे चैनल ने उस बात को हाईलाइट भी किया और भी हमारे मीडिया के पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं, इंटरनेशनल हो, उसमें भी ये डिबेट हुई कि किस तरह से वो बीमारी में लिप्त हुए और लोगों का किस तरह से उन्हें आश्वासन मिला। और आप घर में बैठे थे तो क्या चीज आपके माइंड में आती थी कि इतने लोग मेरे प्रति, लोगों में प्यार, तो क्या है? देखिए राकेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे सिर्फ एक ही मेरे माइंड में बात थी कि मैंने लोगों की सेवा करनी है, मैंने निकलना है, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन हाँ, मेरे को ये था, जहाँ मुझे पता चलता था कि जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचना है। और मेरा मोटो यही शुरू से रहा है कि देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, जो
जो दिहाड़ी लगाते थे, जिनकी दिहाड़ियाँ बंद हो गई लॉकडाउन के दौरान, जो कमा नहीं सकते थे, जिनका घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, और हमारा प्रयास ये रहा कि उन तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा जाए ताकि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाए। सुशील जी, आपकी हर गतिविधि पर हमारी नजर होती है और हम हर पल जो है ये देखते हैं कि आज सुशील जी लोगों के प्रति क्या करने वाले हैं। और खासकर एक आपका थोड़ा सा एक हम बात जो है उजागर करना चाहेंगे। आपने एक थोड़ा सा एक कदम उठाया था कि जो फेक लाइसेंस है वो जो है उन पर कार्रवाई हो, और वो कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष में जो है फेक लाइसेंस जितने में उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है सीबीआई द्वारा, तो क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, मेरे शुरू से यही मोटो रहा है कि जो गलत चीज हो रही है उसका विरोध करना, चाहे वो गलत, चाहे वो मेरे अपने बंदे करें, चाहे वो कोई और करे, चाहे जो गलत करेगा, जो देश के प्रति गलत करेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। चाहे मैं, अगर मेरे से गलती होती है तो मैं गलती मानूंगा, लेकिन जो देश के प्रति गलत कर रहा है, जो देश को लूट रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये लाइसेंस, फेक लाइसेंस का इशू उठाया था, और ये नहीं है मैंने उठा के जो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया था। इसमें मेरी जो है वो स्टडी चल रही थी। मैं जहां तक हो सकता था मैं वहां तक मैंने अप्रोच करी कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और मुझे यकीन है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे एलजी साहब के ऊपर, जो हमारे यूटी के एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनके ऊपर, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर, और हमारी एजेंसियां और हमारी जो सीबीआई जो है टीम है, उनके ऊपर मुझे यकीन है कि वो जो है वो जस्टिस करेंगे, जो गलत हुआ है वो सामने लाएंगे। सीबीआई टीम को अपील करना चाहूंगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रजौरी में 2017 और 18 के बीच जो लाइसेंस बने हैं उन पे सही तरीके से देखा जाए, और कुछ ना कुछ आई श्योर कि उनको मिलेगा और पता चलेगा कि फेक लाइसेंस कितने रजौरी के अंदर बने हुए हैं। सुशील जी, ये तो बात हुई। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से टेररिस्ट जो है अपना गतिविधि बढ़ाना चाहता है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पुख्ता इंतजाम, और खासकर इस पर डीआईजी रजौरी, एसएसपी रजौरी, डीसी रजौरी और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं इसमें जुटे हुए कि इस आतंकवाद का खात्मा किया जाए, इस पर क्या करेंगे? देखिए जी, आतंकवाद जो है वो अपनी गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी और जितने भी बेल्ट फोर्सेस यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो उनको मुंह तोड़ जवाब, अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और जो इनके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आतंकवाद के पीछे, उनको भी कभी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्स पूरे तरीके और पूरे जो है वो अपने जोश के साथ वो खड़ी है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह सुशील शर्मा जी ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है हमेशा तैनात और अपनी जान हथेली पर लिए अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति हमेशा सतर्क। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो आपको पता ही है, पिछले दिनों 2 आतंकियों को ढेर किया, और अभी भी जो है कार्डन सर्चिंग चल रही है, जिसमें 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसी में लगी हुई। हमारी सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे इस रेनी सीजन में उन पीर पंजाल के एरिया में, इस मक्की के सीजन में भी किस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर सर्चिंग करते हुए और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए। तो हमारा एक तो बनता है कि जय हिंद, और अपने जवानों के लिए हर प्रति दिन अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो अपने सैनिक के प्रति भी कुछ मांगे कि उसकी लंबी आयु हो और उसका मन जो है और दृढ़ बने, निडर हो। और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है, जेके न्यूज ब्रेक उसको सैल्यूट करता है, और खासकर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं इन्हें अपनी धरती मां, अपना भारतवर्ष, अपने देशवासी जो है प्रार्थना करें कि इनका मनोबल हमेशा बना रहे। सुशील जी, साथ ही आपसे जब बात होती है तो मन करता है कि और भी डिस्कस किया जाए आपसे। तो हमारा यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो
तो इस पर कोई सोच बनी है आपकी कि क्या होना चाहिए, किससे ये जो है हमारी बेरोजगारी है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो? देखिए, बेरोजगारी की बात जहाँ तक की है, ये एक बहुत बड़ा एक विषय है बेरोजगारी का, और खासकर हमारे यंग यूथ जो है वो इस टाइम काफ़ी बेरोजगार है। और मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, यूथ को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके यूथ को छोटा मोटा कोई अगर जॉब नहीं मिल रही तो उनको बिजनेस जो है अपना वो स्टैंड करना चाहिए। ठीक है, अपना छोटा मोटा बिजनेस करें, कुछ ना कुछ जो है वो बिजनेस पे अपना माइंड लगाएं, ताकि वो आगे पीछे की जो कहते हैं ना कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, तो वो खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। जो पढ़े लिखे हैं वो ट्यूशन जो है वो करके अपना जो सर्कल चलाएं, जो नहीं पढ़े वो कोई ना कोई शॉप खोल के बैठ जाएं, ताकि जो है जो बैलेंस जो है वो बना रहे, ताकि वो कुछ ना कुछ जो इनकम ऑफ सोर्स उनकी है वो चलती रहे। और मैं खासकर बात करना चाहूंगा हमारे डीसी राजौरी की। जब से डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण जी आए हैं और उनका काफी अच्छा जो कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने यूथ के प्रति अभी उन्होंने कुछ स्कीमें जो मोदी सरकार ने कुछ स्कीमें लॉन्च की हैं वो लोगों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अगर लोन लेना है, कोई बिजनेस डेवलप करना है तो कैसे किया जाए। अब पिछले दिनों आपको पता है एक स्कीम निकली है कि अनएम्प्लॉय यूथ जो है वो गाड़ियों की स्कीम निकाली कि उनको गाड़ियां प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अपना सर्कल उनका चलता रहे। और मैं बात करना चाहूंगा कि अब जैसे कि पिछले दिनों फ्लड आया था, मैं थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ कि फ्लड आया था तो आपने देखा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक कर दी, लोगों की अपनी जान हथेली में लेके लोगों की जानें बचाई। जो नदी के किनारे थे उनको वहां से हटाया गया ताकि वो नदी के कारण बह ना जाए कहीं। और आपने देखा होगा कि डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण जी नंगे पांव जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए निकले और उन्होंने लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया कि फ्लड से जितना हो सके उतना दूर रहना संभावित है, क्योंकि अगर आप वहां पे अपना स्थान नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है कि आप भी पानी के बहाव में आप बह जाओ। तो इसलिए वो नंगे पांव जो निकले, आपने देखा होगा हमारी पुलिस ने भी कितना अच्छा काम किया। हम बात करना चाहेंगे एसएचओ नौशहरा की, वो भी नंगे पांव निकले। हम बात करेंगे हमारे राजौरी एसएचओ समीर जिलानी जी, उन्होंने भी लोगों की जान अपनी जान हथेली में लेके लोगों की जान बचाई। पुलिस का भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा रोल रहा। इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह अच्छा काम करती रहे और हम लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अच्छा कार्य कोई भी करे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन करे चाहे वो आम आदमी करे, अच्छा कार्य सबको दिखता है। और मैं चाहता हूं कि अच्छा जितना हो सके देश के प्रति अपना जो योगदान दें, अपना सहयोग दें, ताकि कुछ ना कुछ अगर हम बात करेंगे कि हमें देश क्या दे रहा, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम देश को क्या दे रहे हैं, हम देश को क्या दे रहे हैं, ये चीज भी आती है ना। तो देश के प्रति आप थोड़ा अपना सहयोग दें, कुछ ना कुछ करें। आप देखें कि हमारे देश में किस तरीके से हमने अपने देश को आगे ले जाना है। आप देखेंगे कि हाल में टोक्यो जो ओलंपिक्स में हमारे जो जवान हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जो लाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया। इसी तरह मैं चाहता हूं हमारे नौजवान आगे निकले ताकि देश का जो नाम है वो और रोशन किया जाए। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सुशील जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर मन से काम करती है तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है कभी डेवलपमेंट से नहीं रुक सकती। आपने देखा होगा हमारे चैनल ने पूरी लाइव कवरेज बताई थी किस तरह से डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण और हमारा पुलिस विभाग एक व्यक्ति की जान में नंगे पांव नदी में कूद गए और उन्हें बचाकर लाया। ये बड़ी बात होती है। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का इतना करना और लोगों में इतना मनोबल बढ़ा है कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कितना उन्हें हम लोगों का दर्द है और कितनी ग्राउंड पे जाकर ये पीछे तस्वीरें देखिए किस तरह से नंगे पांव जो है नदी में जाकर खुद वो फोन भी कर सकते थे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन लेकर जाओ और ले आओ, लेकिन उनका दिली जो बात थी कि मैं खुद जाकर स्पॉट पर उस पर कार्य करूं। तो देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से राजेश के श्रवण जो है
ग्राउंड पर नदी में जाकर उस लड़के की जान बचाने में किसने अपना भी योगदान दिया और एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से अहम रोल रहा। और बात करेंगे आज थोड़ी सी और कि कहीं ना कहीं सुशील जी जिस तरह से आउटसोर्स लिए थे म्युनिसिपल ने कि 3-4 वार्ड्स में कि आउटसोर्स को टेंडर दिया था कि हमारी जो वार्ड्स हैं कुछ उनमें सफाई लगातार होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफाई नजर नहीं आ रही। और वो टेंडर जिस तरह से भरा गया था कि हमारे पास इतने लोग हैं सफाई करने वाले, हमारे पास इतनी मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसका उद्घाटन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी म्युनिसिपल चेयरमैन से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो इस टेंडर का क्या होना चाहिए? देखिए राकेश जी, टेंडरिंग तो हुई है, हालांकि हर वार्ड्स में जाके इन्होंने कलेक्शन भी करी है। मेरे ख्याल से 100 रुपीज इन्होंने पर जो घर से वो कलेक्शन किए है कि हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगवाएंगे या सफाई कर्मचारी भेजेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे, मैं बताना चाहूंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर इसी तरह अगर ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे तो लोग आज की डेट में कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ टेंडरिंग हुई है, अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन की है तो वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अन्यथा इनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अगर बात करें तो इस पर हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन आरिफ जट से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो हम चाहते थे कि आउटसोर्स हमें प्रोवाइड करे, लेकिन वो प्रोवाइड प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि शायद इसमें अगर इसी तरह से चल रहा तो हम टेंडर दोबारा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग टेंडर भरते हैं तो वो शो जो करते हैं वो लोग शो करते हैं और बाद में वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। वो सिर्फ पोस्ट लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ दिखाया जाता है, और ग्राउंड पे वो जो ये अगर आउटसोर्स की बात करें तो ये ठेकेदार 3-4 गाड़ी लगाकर बोलें कि हम पूरा टेंडर जो है हमने लिया है उसका जो है पैसा कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ले लेंगे। तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप ग्राउंड पर काम ना करें और खाली टेंडर भर के। तो हमारे अगर बात करें तो आरिफ जट जी एक यूथ और होनहार जो है चेयरमैन है, उनका एक ही मिशन है कि अगर मुझे ये टर्नओवर मिला है तो मैंने इस पे जो है अपनी म्युनिसिपल को साफ रखना है। और इस पर हमने उनसे सीधी बात भी की थी और खासकर हम उनके टच में रहते हैं और उनकी गतिविधि भी देखते हैं कि किस तरह से उनका काम करने का तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने टेंडर लिया है लेकिन उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे, इससे हम डीसी राजेश के शमन से भी ये आग्रह करेंगे कि उन्होंने नेगोशिएशन किया था और खासकर अगर बात करें तो उसकी अपडेट लेनी चाहिए कि वो टेंडर लेने वाला अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और किस तरह से सफाई है उस पर भी देख रखनी चाहिए। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारा सैनिक लगातार अपनी खुशी गमी को छोड़कर हमारे लिए सुशील जी आपको पता ही है कि देश के प्रति वो अपना पूरा जीवन जो है दे देता है कि हम मेरे देशवासी खुश रहें, उनकी हर जो खुशी गमी है वो अपनी घर में बैठ के आराम से कर सकें। तो उस सैनिक के लिए आप क्या कहेंगे? सैनिक के लिए दिल से सैल्यूट है। और आप देख सकते हैं कि हाल में गवर्नमेंट ने एक नई चीज इम्प्लीमेंट की है, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो आर्मी का है, चाहे बीएसएफ का, जो भी बेल्ट फोर्स का जो आर्मी है, वो जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके नाम से जो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बहुत जल्दी उनके नाम से दिखेंगे। हमारे जवान उनका नाम आएगा, उनको हमने हमारी सरकार ने हम बात करेंगे हमारी गवर्नमेंट ने कितना ऊंचा जो दर्जा, तो उनका हम बहुत ऊंचा, मतलब कि इतना ऊंचा बता सकते हैं कि उसका कोई हम ग्राफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो शहीद होते हैं वो अपनी जो शहादत देते हैं उनको दिल से नमन है, उनको सल्यूट है। उनके लिए जो अपने देश के प्रति जो जिन्होंने शहादत दी है हम उनको नमन करते हैं हाथ जोड़ के। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, हर इंसान का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है हमारे देश के जवानों के प्रति
जो है वो रिस्पेक्ट करें, आदर करें उनका जवानों की, और उनको भगवान से प्रार्थना करें, जैसे कि आपने बताया है कि उनका मनोबल जो है वो बड़ा बढ़े, ताकि वो देश की जो जैसे वो दृढ़ खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, इसी तरह वो अपनी देश की रक्षा के लिए वो खड़े हैं। सुशील जी, आखिरी में हम आपसे एक बात रखेंगे। जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है कि जो भी अगर रिलीजियस प्लेसेस हैं जो डेवलप नहीं हुई तो वो डेवलप होनी चाहिए, और इस पर आप क्या कहेंगे कि किन किन जगहों पर ध्यान देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए जी, ये जो डेवलपमेंट की बात की है आपने, अब हम बात करेंगे, अब जैसे कि डीसी साहब राजेश श्रवण जी आए हैं तो डेवलपमेंट रजौरी में होना शुरू हुई है। आपने देखा होगा जो हम बात करेंगे मंडी ब्रिज वाला, तो वो कितना जल्दी उसका काम चल रहा है और कितना जल्दी वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि बहुत जल्दी वो अब कंप्लीट भी होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो और हम बात करेंगे सेकुलर रोडें काफ़ी जो हैं वो ब्लैक टॉपिंग उन पे करवाई है। इसी तरह हम बात करेंगे रिलीजन्स की, आपने बात की है, तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जिसपे गौर करने की ज़रूरत है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को थोड़ा सा ध्यान में इस चीज़ को लाना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो डेवलपमेंट करनी है रिलीजियस प्लेस या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि वो चीज़ें हम डेवलपमेंट करें, ताकि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हम रोड की बात करेंगे कि किसी जगह अगर टॉप पे कहीं मंदिर बना हुआ है तो रोड के जो उनकी रोड है जो जा रही है सेकुलर रोड, वो कच्ची है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि उसको भी जो पक्का किया जाए। या किसी की जगह गुरुद्वारा बना है या किसी जगह कुछ जो जहाँ पे हम बात करेंगे कि कच्ची जगह हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो रोडों की खासकर जनता को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए। और हम बात करना चाहेंगे और भी काफ़ी एरिए हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इसी तरह काम चलता रहे तो अच्छी डेवलपमेंट होगी हमारी रजौरी के अंदर, और हमारी रजौरी जो है अच्छी सिटी बनेगी। जिस तरह सुशील शर्मा जी ने कहा कि जरूरत है हमारे जितने भी तीर्थ स्थान पीरों की जगह हैं तो उनको भी डेवलप किया जाए, ताकि हमारा यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो भी थोड़ा ध्यान दे और टूरिस्ट बाहर से आए और एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। जी हाँ, अगर बात की जाए तो खिता पीर पंजाब एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें एक भाईचारे की एक मिसाल है, और हम सभी के धर्मों में जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह आती है, तो हमें चाहिए कि प्रॉपर हम लोगों को भी चाहिए कि अगर हम कोई भी सहयोग कर सके तो इन जगहों को डेवलप करना चाहिए, जिससे हमारे इस गुलदस्ते की शान बढ़ेगी। ये थे हमारे साथ सुशील जी, जिन्हें समाज सेवक भी कहा जाता है। तो इन्होंने जेके न्यूज ब्रेक में आके अपना समय दिया। हम तो पहले इनका धन्यवाद करते हैं कि सुशील जी आप जब जुड़ जाते हैं और लोग भी आपको सुनने के लिए, जो कि हमारा चैनल खोलकर आपकी हर एक बात सुनते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं कि जिस तरह से आप एक समाज के यूथ शुरू से ही आपकी एक मंशा रही है कि मैंने समाज को अपना जो है समय देना है, तो उसमें मैं तो पहले आपके माँ बाप को जो है चरण वंदना करता हूँ कि जिन्होंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया, जिससे ठान लिया कि मैंने एक देश सेवा ही करनी है और देश के प्रति ही काम करने हैं। ये थे हमारे साथ सुशील शर्मा।